कृष्ण कह रहे हैं, लाइक अ टॉर्टोइज पुल्स हिज लिम्स इनटू हिज शेल, वन कीप्स हिज सेंसेस अंडर वंस कंट्रोल। जैसे कछुआ अपने पैरों को अपने शेल के अंदर घसीट लेता है, ऐसे ही एक सेल्फ रियलाइज्ड आदमी अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मेरा छोटा बेटा श्रीश मुझसे पूछ रहा था, पापा ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना ताकतवर इंसान, पुतिन के लिए पूछ रहा था कि वो इतना टैलेंटेड भी है, मार्शल आर्ट्स भी जानता है और इतना पैसे वाला है, उसके पास ढेर सारे बड़े बड़े मकान हैं, उसके पास ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स हैं। इतना ताकतवर आदमी किसी देश के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म क्यों कर सकता है? मुझे लगा ये क्वेश्चन हम लोगों को यूट्यूब पे शेयर करना चाहिए। जब भी हम किसी न्यूज़ के बारे में कोई वीडियो सुनते हैं तो या तो हमें नॉलेज मिल सकती है जो एकदम फैक्ट के बारे में बताए, तो आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए हेल्प होगी, या तो हमें उस न्यूज़ के बारे में ढेर सारी ऐसी बातें पता चलें जिसके ज़रिए हम ये डिसाइड कर सकें कौन सही है कौन गलत है, तो वो होता है ओपिनियन। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं विजडम शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी अपने लिए, कि जब कोई इतना ताकतवर इंसान ऐसी हरकत करता है जिसमें हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की जानें जाती हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए विजडम वो है जो मुझे पर्सनली फ्री करे, मुझे और मेरे परिवार को, या जो लोग भी मुझसे कनेक्टेड, वो सब। सबसे पहली बात, जो कॉमन बिलीफ है वो ये है कि ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन की नहीं है। माना ये जा रहा है कि अमेरिका नाटो के थ्रू रशिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है और रशिया ने अपने आप को बचाने के लिए ये लड़ाई शुरू की है। लेकिन लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई काफ़ी पुरानी है। पहले यूक्रेन रशिया का पार्ट था, लेकिन 1991 में वो यूएसएसआर से अलग हो गया। फिर भी पुतिन जैसे बहुत से लोग जो रशिया में हैं, रशिया में भी दो टाइप के लोग हैं जैसे हर जगह पर है। एक तरफ तो कॉमन मैन है जैसे आप और हम हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो ऊपर बैठे हैं, अमीर ताकतवर लोगों की एक गैंग है। और ख़ास तौर से रशिया में पुतिन जैसे लोग एक खास फैंटेसी में जी रहे हैं, एक खास तरह की भ्रम जी रहे हैं। उनका ये मानना है कि यूक्रेन अलग देश है ही नहीं, इसलिए जो कुछ भी मैं कहूँ यूक्रेन को, उसे मानना चाहिए, और अगर नहीं मानेगा तो हम उसको पीटेंगे, मारेंगे। मेरा ये सवाल है हमारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड से, भगवान न करे कभी आप ऐसी दुर्दशा में फंसे। मैं भगवान न करे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कुछ भी पुतिन के पास आज है, ताकत, शोहरत, जो कुछ भी है, लेकिन एक ऐसी घिनौनी पोजीशन पे वो है जिसमें उनके वजह से, उनके ऑर्डर्स की वजह से हज़ारों लोग मर रहे हैं, वायलेंस बढ़ रहा है। मेरा सवाल है, कौन सी कंडीशन में वायलेंस अलाउड होना चाहिए? मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालें और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें कि मान लीजिए आप किसी देश के राजा हैं या अपने घर के मुखिया हैं, तो कौन सी कंडीशन में आप मारपीट, खून खराबा अलाउ करेंगे? मैं तो नहीं करता। मैं अगर पुतिन की जगह होता, पुतिन खुद कहते हैं, मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि बहुत शुरू में मैंने सीख लिया था, अगर लड़ाई होने वाली है तो पहला पंच मैं मारूंगा, तभी जीतने के आसार होते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था महाभारत में भी। थोड़ा सा सीन अलग था। उसमें पांडव गए थे कौरवों के पास थोड़ी सी ज़मीन मांगने कि हमको 5 गांव दे दो, बाकी तुम रख लो, हम उसमें ही अपना गुजारा कर लेंगे और अपनी मेहनत से बढ़ा लेंगे, या जो कुछ भी करना है कर लेंगे, आराम से खुश हो लेंगे। लेकिन उस समय दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा, और फिर लड़ाई शुरू हुई। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ दो अलग अलग देश हैं और रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन मेरी बात माने, उसके पीछे जो भी वजह है, और अगर नहीं मानेगा तो लड़ाई होगी। और रशिया यूक्रेन को तब तक मारता रहेगा जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए या उनकी डिमांड न माने। छोटी सी इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह एक हमारे यहाँ पेशेंट आई थी अल्ट्रासाउंड के लिए। उसके पेट में काफ़ी खून जमा हुआ था, लिवर में चोट लगी हुई थी और थोड़ा सा स्प्लीन भी फटा हुआ था। और वजह गेस कर सकते हैं क्या था? उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा था, पैरों से पीट पीट के। ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे? उस औरत को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए? पता नहीं, शायद किसी नशे में रहा हो या गुस्से के नशे में रहा हो, लेकिन इतना मारा कि उस बेचारी औरत को लिवर फट गया, स्प्लीन फट गया, मरी मरी सी हो गई, अभी आईसीयू में एडमिट है। अगर आप हैं उसकी जगह, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? क्या उस इंसान के साथ रहेंगे?
आज पुतिन जो कुछ भी कर रहे हैं तकरीबन वैसा ही है जैसा इस आदमी ने अपनी वाइफ के साथ किया। और चाहते क्या है वो? यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्या इस लड़ाई के बाद यूक्रेन रशिया को अपना देश मान पाएगी, अपना पाएगी? खैर, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं पुतिन, ऐसा कर क्यों रहे हैं? मेरी थियरी ये कहती है कि वो क्या, कोई भी इंसान अगर अटैक करता है तो या तो उसको बहुत भूख लगती है या तो वो बहुत डरा होता है। जानवर अटैक करता है भूख की वजह से, उसके बाद छोड़ देता है, लेकिन इंसान जब इस तरह के अटैक्स करता है तो वो डरा होता है। अब वो किस चीज़ से डर रहा है ये तो वही जाने, लेकिन डर का सोल्यूशन वायलेंस से नहीं होता। जितनी भी लड़ाई जीत लें पुतिन अपने डर से खाली नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है अपने लिए और आपके लिए कि हम कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं ताकि हमारे अंदर का डर ख़त्म हो और हमारे घर में पीस हो, हमारे देश में पीस हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकें कि जिस इंसान को भी आप देख रहे हैं, चाहे पुतिन हो चाहे ज़ेलेंस्की हो, वो दोनों हमको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतिहास को देखें तो लगता है कि नहीं, मैं कृष्ण की और अर्जुन की साइड खड़ा हूँगा, दुर्योधन तो विलन है। लेकिन आज किसकी साइड खड़े हैं? हमारे घर में एक बच्चा आता है अक्सर, उसकी माँ कहती है पुतिन सही कर रहा है। ये ज़ेलेंस्की की गलती है कि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वही औरत है जो अपने बच्चे को स्कूल में जब ले जाया करती थी और वो बच्चा होमवर्क नहीं करता था तो उसको बहुत मारती थी। वो बच्चा बताता है कि मेरे गाल सूज जाया करते थे। स्कूल में टीचर्स इतना मारते थे कि उनको एहसास नहीं होता था कि मैं टीचर्स के बारे में क्या सोच रहा हूँ। वो बच्चा कई सालों से हमारे यहाँ आता है, अब तो काफ़ी सक्सेसफुल करियर हो गया उसका। उसके घर में आज भी पीस नहीं है। आज वो अपनी माँ से प्यार तो करता है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो उसकी माँ है, इसलिए नहीं क्योंकि वो प्यार भरी माँ है। ज़्यादातर घरों में जो बच्चे अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर पाते वो इसलिए क्योंकि वायलेंस को यूज़ किया जाता है कोई ऐसी चीज़ करने के लिए जो पेरेंट्स के लिए भी सही है और बच्चों के लिए भी सही है। और यही चीज़ हो रहा है रशिया और यूक्रेन में। रशिया मानता है यूक्रेन हमारा बच्चा है, हमसे ही अलग हुआ है और उसे हमारी बात माननी चाहिए। नहीं मानेगा तो हम तब तक मानेंगे जब तक वो बात ना मान जाए। खैर, वो सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम क्या करें, हम अपने आप को कैसे शांत रखें। इस क्वेश्चन का आंसर कृष्ण ने दिया है अर्जुन को सांख्य योग में, गीता में। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, ओ केशव, हाउ डज वन रिकॉग्नाइज सच अ पर्सन विथ स्टडी इंटेलेक्ट एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस, हाउ डज ही स्पीक और सिट और मूव। जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम लड़ो, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें जीतना या हारना है, वो तो तुम्हें मिलेगा ही जो भी तुम्हारी किस्मत में होगा। तुम इसलिए लड़ो ताकि तुम खुद को जान सको, अपने आप को एनलाइटेंड कर सको। और खाली लड़ाई नहीं, अपने सारे कर्मों को ऐसे करो कि तुम सेल्फ रियलाइज हो सको। तब अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि ये कैसे लोग होते हैं और कैसे पहचाना जाता है उनको। ऐसे लोग जिनका मन एकदम स्थिर होता है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस में, डिवाइन फ्रैगमेंट में कंप्लीटली मर्ज्ड होते हैं। वो लोग बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, हिलते डुलते कैसे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, when one is in divine consciousness, one gives up all desires arising from the mind and finds satisfaction in the self alone. अर्जुन, जब कोई आदमी डिवाइन कॉन्शियसनेस में या अपने आत्मन में स्थिर हो जाता है, वो अपनी सारी इच्छाएं त्याग देता है, उससे छूट जाती हैं बाहर और उसको अपने अंदर ही पूरी सेटिस्फैक्शन मिलती है, सुकून मिलता है। ऐसा रमण को देखें, रमण महर्षि को। बस सिंपल सी एक लंगोट पहनते थे, बैठे रहते थे, गए भिक्षा मांग लिया, खाना खा लिया, जो मिला सो खा लिया, उसके बाद आराम से बैठ गए। ऐसा इंसान है जो डिवाइन फ्रैगमेंट में मर्ज होता है। मेरी एक और थियरी है, आज नहीं तो कल अगर ये देश, दुनिया के सभी देश, हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जो लोग भी देश को चलाते हैं वो बड़ी मेहनत करके, लड़ाई करके, इलेक्शन लड़ के वहाँ तक पहुँचते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर देश को चलाने वाले पुतिन की जगह ऐसे लोग हों जो अपने आत्मन में स्थित हों तो क्या होगा। कभी जाइए आप रमण आश्रम में, जाइए, उसको चलता हुआ देखिए। अगर ऐसा इंसान पूरे देश को चलाए तो कैसा होगा। क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं, पुतिन के पास तो ढेरों प्रॉपर्टी है। काश उनका भी स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, रियल स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ कोई कनेक्ट हो जाए और तब वो डरेंगे नहीं इतना कि बच्चे, बूढ़े, सिविलियंस सबको मार रहे हैं। खैर, कृष्ण कहते हैं जो
आत्मन को जान जाता है, जो सेल्फ को जान जाता है, उसको कोई बाहर चिंता नहीं होती, कोई डिज़ायर नहीं होती और वो अपने अंदर में ही सुकून में रहता है। One is neither overjoyed nor agitated in happiness or suffering. Free from desires, craving for pleasure, fear and anger, one's mind is tranquil. ऐसा आदमी ना ही तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। चाहे खुशी हो चाहे दुख के समय में वो बिल्कुल ना तो एजिटेट होता है और ना ही तो मायूस होता है, क्योंकि उसके अंदर में अब डिज़ायर नहीं है, कोई क्रेविंग नहीं है मौज मस्ती के लिए, इसलिए वो न डरता है न क्रोधित होता है और ऐसे आदमी का मन एकदम गहरी झील की तरह शांत होता है। आगे भगवान कहते हैं, वन इज़ ऑफ स्टेडी विजडम हु इज़ अनपर्टर्ब्ड बाई मटीरियल डिज़ायर्स एंड अनअफेक्टेड बाई जॉयज़ एंड सॉरोज़। लेकिन लाइफ तो बदलती रहती है, इसलिए जब लाइफ कोई बहुत बड़ी विपदा लेकर आती है तब ऐसे इंसान के अंदर में से आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मेरे लिए ज़ेलेंस्की हीरो हैं क्योंकि उनके पास मौका था यूक्रेन छोड़ के भागने का। वो खुद और उनका पूरा परिवार किसी भी दिन उनके ऊपर अटैक हो सकता है और वो मर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में डिस्टर्ब हो या ना हो, लेकिन वो वहीं टिके हुए हैं। कृष्ण कह रहे हैं, जिस आदमी का मन स्थिर होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है मटीरियल डिज़ायर से। आज ज़ेलेंस्की चाहें तो उनके पास काफ़ी रुपया पैसा होगा और किसी तीसरे देश में जाकर आराम से मौज मस्ती की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब लाइफ की मुश्किल कंडीशंस आपके सामने आती है तब आपके अंदर का हीरो या आपके अंदर का विलन निकल के आता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हर रोज़ ऐसे जिए जैसे आपके सामने जो भी हो रहा है अगर वो आप हो तो आप क्या करेंगे। जब मैं कहीं किसी को लड़ता हुआ देखता हूँ तो उसके अंदर मुझे अपनी ही छवि दिखाई देती है, और जब मेरे मन में हल्का सा भी वॉयलेंस आता है तब मैं उसको बाहर निकलने से पहले उसको वहीं शांत करता हूँ, उसको वहीं डिसॉल्व करता हूँ। आज का लास्ट सूत्र कृष्ण कह रहे हैं, लाइक अ टॉर्टोइज पुल्स हिज लिम्स इनटू हिज शेल, वन कीप्स हिज सेंसेस अंडर वंस कंट्रोल। कृष्ण कहते हैं जैसे कछुआ अपने पैरों को अपने शेल के अंदर घसीट लेता है, ऐसे ही एक सेल्फ रियलाइज्ड आदमी अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है, फैलने नहीं देता। लेकिन जो फिलहाल हम देख रहे हैं, मैंने अपने बेटे से यही बताया, पुतिन दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान नहीं है, पुतिन दुनिया का सबसे डरपोक इंसान है, सबसे वायलेंट इंसान है, सबसे गुस्से वाला इंसान है। उससे कुछ भी सीखने लायक नहीं है। लड़ाइयाँ दो तरीके से जीती जा सकती हैं, एक सामने वाले को रौंद कर ख़त्म करके मार के, दूसरा उसको जीत के। मैं उम्मीद करूँगा कि रशिया को एक ऐसा ही राजा मिले जैसा एक गौतम बुद्ध थे या जैसे कृष्ण थे, और मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो। आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिए। हम लोग डीप स्पेस नॉलेज ऐप बना करके चाहते हैं दुनिया के हर एक कोने में ज़ेनोगा एडवांस सिखा सकें, हर एक बच्चे के ब्रेन में ये नॉलेज जाए। इसके अलावा और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं। WBX फ़िलहाल हमारा जो पैसे से रिलेटेड कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कनेक्ट करके ज़ेनो के लिए बनाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू।